नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे और वर्तमान सीधी जिले के सिहावल विधानसभा से विधायक कमलेश्वर पटेल अपने अल्प प्रवास पर रीवा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद प्रदेश की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व मंत्री ने कहा कि प्रदेश में लंबे समय से भाजपा सरकार है, इसके बावजूद भी व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमराई हैं। प्रदेश की शिवराज सरकार सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रही है, कर्ज लेने का। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है, जिससे लोग बीमार हों और निजी अस्पतालों में पहुंचकर उपचार कराएं और लूटें। जबकि गांव-गांव बिजली की गंभीर समस्याएं हैं, ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, तार टूटे हुए हैं। इसके बावजूद भी सरकार इस ओर जरा भी ध्यान नहीं दे रही है। बेरोजगारी पूरे चरम पर है, नशाबंदी की बात की जा रही, लेकिन गांव-गांव शराब की बिक्री चल रही है। हालत यह है कि आज का युवा वर्ग बेरोजगारी के चलते गलत रास्तों में चला जा रहा है। इसके बावजूद भी शिवराज सरकार को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। इनके द्वारा महज झूठे और लुभावने वादे किए जा रहे हैं। हमेशा सीधी जाने के लिए तो रीवा होकर जाना ही पड़ता है। और रीवा हमारा समागी मुख्यालय है। समस्याएं तो बहुत है। अभी बिजली की बहुत बड़ी समस्या है, ट्रांसफार्मर्स गांव-गांव में जले हुए हैं। सरकार सो रही है, सिर्फ बिजली का बिल से लोगों को परेशान करने का काम कर रही है। ना मेंटेनेंस का काम हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, खेती किसानी भी प्रभावित हो रही है। तो सरकार सिर्फ भाषण दे रही है, बहुत जन अभियान शिविर चला रही है, तो इन शिविरों में कोई निराकरण नहीं हो रहा है। एक ही काम हो रहा है, आयुष्मान कार्ड बनाइए। और वैसे भी सरकार ने महंगाई बेरोजगारी कितनी करी दी है, कोई भी समस्या का समाधान नहीं किया है। तो बीमार होइए और आयुष्मान कार्ड लेके आप प्राइवेट अस्पतालों में चले जाइए और वहाँ लूट के आ जाइए। एक ही काम चल रहा है। सरकार पूरी शिविर भी फेल है और इतने वर्षों की सरकार पूरी तरह से असफल है। सिर्फ साल में कई बार कर्ज लेने का काम करती है। अभी 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है सरकार ने। 3 करोड़ के आसपास, 3000 करोड़ के आसपास प्रदेश के ऊपर कर्ज लग चुका है और जनता वहीं की वहीं है। और इनका जो डेवलपमेंट्स का काम है, एक तरफ काम करते हैं, दूसरी तरफ सड़कें बह जाती है, डैम बह जाते हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। किसी भी ऑफिस में जाइए, चाहे राजस्व का मैटर हो या चाहे कोई भी मैटर हो, बिना लिए दिए कोई काम नहीं होता है। तो ये सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार है, लूट खसोट की सरकार है। आम जनता परेशान है। आज दीपावली का एक तरफ उत्सव मनाने के लिए जनता मन में लालायित है, तो दूसरी तरफ महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से इतनी परेशान है। और इस महंगाई के दौर में लोग कैसे मिठाई खरीदेंगे, कैसे घर की सफाई कराएंगे, कैसे पुताई कराएंगे। हर चीज़ में जीएसटी लग गया है। और आज हम कह सकते हैं कि इस संकट के दौर में सिर्फ लोगों को परेशानियां मिल रही इस सरकार में, चाहे भाजपा की केंद्र सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो। इनने सिर्फ भ्रष्टाचार करने का काम किया है, लोगों को नशा में डुबोने का काम किया है, गांव-गांव दारू बिकवाने का काम किया है। एक तरफ नशा मुक्ति अभियान चलाते हैं, दूसरी तरफ आप कहीं भी डिमांड करिए, हर जगह दारू उपलब्ध है। तो कानून व्यवस्था भी खराब है इस सरकार में। सरकार जनता को कोई राहत नहीं है। छात्रवृत्ति के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, पंचायत प्रतिनिधि परेशान हो रहे हैं। जिधर आप नज़र दौड़ाइए, स्कूलों की स्थिति बदहाल है, शिक्षकों का अभाव है, जाने चली गई, नोटबंदी में जाने चली गई। देश की जनता को, प्रदेश की जनता को कुछ नहीं मिला है। पर हम प्रदेश की जनता को, देश की जनता को बहुत शुभकामना देना चाहते हैं। और दीपावली का पर्व तो है ही हमारे सामने, उसके लिए शुभकामना भी देते हैं, पर लोगों को सजग भी करना चाहते हैं कि सचेत हो जाइए। अब हमें मिलकर लड़ना पड़ेगा। एक ज्योति दीपक की जलाइए और इसके लिए जलाइए कि अभी सरकारों की विदाई होनी चाहिए। प्रदेश और देश की सरकार जो ताली थाली बजवाते हैं पर मिलता कुछ नहीं है, इनको अब विदाई का समय आ गया है। और सबसे यही हमारा निवेदन है कि आप सबको दीपावली का पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशहाल हो। पर इस सरकार को भी विदा करिए, अब समय आ गया है। इस समय
सरकार का एक नया आदेश है नशा मुक्ति अभियान को लेके। छोटे छोटे गोमती पान ठेले वाले खोजे वाले उनकी तंबाकू सिगरेट बीड़ी पान सब जलाए जा रहे हैं और उनको जुर्माना किया जा रहा है। जो गरीब बच्चे हैं 1500 का धंधा करने। ये सरकार गरीब विरोधी तो है ही। आज महंगाई से कौन से सबसे ज्यादा परेशान है? उनका कहना है कि कॉलेज और मंदिर के आसपास है जबकि उनसे जुड़ी हुई है। देखिए, ये पहले से भी इस तरह की व्यवस्था रही है। खुलवाया किसके सरकार में खुला है? ये पनपा किसके सरकार में है? टोले मजरे में जो ये अवैध काम चल रहा है इसी सरकार में तो पनपा है ना। पहले खुलवाइए फिर लोगों को परेशान करिए। एक आदमी जुर्म करता है पूरे परिवार को नष्ट कर देते हैं। तो ये जुर्म जो हो क्यों रहे हैं? आपकी कानून व्यवस्था पहले से इस तरह की मुस्तैद क्यों नहीं है? तो आपके लोग ही तो ये सब करा रहे हैं। जब आप ले दे के पोस्टिंग करोगे, जिले में थानों की बोली लगेगी और जब आप अधिकारी कर्मचारी किसी विभाग का ट्रांसफ़र करते हैं तो बड़ी बड़ी जब रकम लेंगे तो वसूली अभियान तो करेंगे और गरीबी परेशान होगा, किसान परेशान होगा, मजदूर परेशान होगा। तो इस सरकार में तो परेशानियों का दौर चल रहा है। अधिकारी कर्मचारी भी परेशान है। ईमानदार अधिकारी कर्मचारी बहुत दुखी है इस सरकार से। आप देखिए, वनकर्मी कोई खनन माफिया को अगर रोकता है तो उसको गोली से उड़ा देते हैं। आए दिन पिटाई हो रही है। यहाँ तक कि तहसीलदार, आपके पुलिस के भी अधिकारी कर्मचारी आए दिन गाड़ी चढ़ा देते हैं। तो इस सरकार में ही तो ये कानून व्यवस्था खराब हुई। इसके लिए जिम्मेदार तो यही सरकार के मुखिया हैं, भाजपा के नेता जिम्मेदार हैं। तो उनसे मेरा यही आग्रह है कि अब सजग हो जाइए। हालांकि चुनाव नज़दीक आया है तो ड्रामा खूब करेंगे, नाटक नौटंकी करेंगे, खूब इवेंट करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे और थोड़ा थोड़ा खाते में डाल के खुश करने की भी कोशिश करेंगे। पर अब जनता को समझने की आवश्यकता है कि हमें तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, हमें सम्मान चाहिए और हमें हमारी कमाई का पैसा चाहिए। जो तुम लूट रहे हो, हर तरफ चारों तरफ टैक्स लगा रहे हो, हमें निजात चाहिए। जिले में संजय गांधी में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी गड़बड़ा गई है, इसमें क्या? देखिए, हम इस बात को मानते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं का भारी अभाव है और जो हमारा संभागीय मेडिकल कॉलेज है यहाँ भी सुविधाओं का भारी अभाव है। जिम्मेदार लोग जिम्मेदारी से दाएं बाएं होते हैं, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करते। ज़्यादातर डॉक्टर्स अपना नर्सिंग होम चला रहे हैं, वहाँ ज़्यादा समय देते हैं, जबकि पहले उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि मेडिकल कॉलेज में या जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र है सरकारी, पहले वहाँ के जो टाइम निर्धारित है वहाँ पहले सुविधा मुहैया कराएं आमजन को, गरीबों को। और उसके बाद जो समय बचता है आप प्राइवेट प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आपने डॉक्टर की डिग्री बड़ी महंगाई से हासिल की है, बड़ी परेशानियों से हासिल की है, पर हमारा मुख्य उद्देश्य जनसेवा होना चाहिए और जनसेवा के लिए ही डॉक्टर्स बनते हैं। एक तरफ उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो दुर्भाग्य है कि सरकार ने हर जगह तो लूट मची है ना। किसी डॉक्टर को ट्रांसफ़र कराना हो तो बोली लगती है, किसी को नर्स को ट्रांसफ़र कराना हो तो इस सरकार में बोली लगती है। तो कहाँ से निकालेंगे? ये लूट खसोट तो होगा। ब्लड के लिए बहुत परेशान है मरीज, जो ये धंधा किया जा रहा है ब्लड के नाम। हमने क्या कहा, ये सारे धंधे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सरकार निरंकुश है। सरकार की कोई कानून व्यवस्था, कोई सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। सिर्फ इवेंट करते हैं, भाषण देते हैं, जनसभा आयोजित करेंगे सरकारी खर्चे पे, फिर वहाँ बोलते हैं अरे कलेक्टर लटका देंगे, अरे खाद्य अधिकारी कहाँ है एसडीएम। तो इस तरह का बयान देने से जनता थोड़ी देर के लिए खुश हो सकती है मुख्यमंत्री जी, पर आपका इस तरह का बर्ताव हम समझते हैं कि अच्छा नहीं है। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को, इतने साल के मुख्यमंत्री को इस तरह का बयान देने से आप थोड़ा जनता का मन बहला सकते हैं, पर ये सारी गंदगी, सारा भ्रष्टाचार, सारी अव्यवस्थाएं इसी सरकार में आपके नीचे ही पनपी है और इतने वर्षों में आपने यही दिया है प्रदेश की जनता।